परिवार पधार चुके हैं। नमो अच्छाया नमो लोए सवे बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। भैया भी नाचे और बहना भी नाचे हैं, भैया भी नाचे और बहना भी नाचे। छम 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 नाचे रे बाबा की कर आरतिया। छम छम नाचे रे बाबा की कर आरतिया। भैया भी नाचे और बहना भी नाचे हैं, भैया भी नाचे और बहना भी नाचे। छम 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 नाचे रे बाबा की कर आरतिया। छम छम नाचे रे बाबा की कर आरतिया। राजा अब तक पार उतार लिहाजा। पहली आरती श्री दिन राजा अब तक पार उतार लिहाजा। छम 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 नाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे हो, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे है इस मंदिर की शान। बड़े बाबा मेरे श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमिरन कर तुम ते भव फेरी। दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमिरन कर तुम ते भव फेरी। छम 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 नाचू रे बाबा की कर भक्तिया। छम छम नाचू रे बाबा की कर भक्तिया। भैया भी नाचे और बहना भी नाचे हैं, भैया भी नाचे और बहना बाबा की कर भक्तिया। हमारो केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया।
तुझे हम मिलके मनाएंगे। हो गए राजी कि सर बस जागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। छाया दर्शन देखत पाप बनाया, इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चले आना, चले आना तू प्रभु दरबार में 7:30 बजे रास्ता देखेंगे हम प्रभु दरबार में। केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया। ओ ध्यान प्रभु के चरण में जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बड़े बाबा दिखा दो कमाल, के सारे भक्त मिलकर पुकारे, सारे के सारे भक्त मिलकर पुकारे। बड़े बाबा दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया, अपनी नजरिया कर कई उठा दियो, कर दियो मालामाल। अपनी नजरिया कर कई उठा दियो, कर दियो मालामाल। अपनी नजरिया, अपनी नजरिया मन कई उठा नहीं कर नहीं मालामाल। अपनी नजरिया मन कई उठा नहीं कर नहीं मालामाल। चक्र को पाठ रे, अपनी नगरी में हो रहा है सिद्ध चक्र को पाठ रे। नर नारी दर्शन को आवे, नाचे जो मन को मोर रे। अपनी नगरी बजरई बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। अपनी नगरी बजरई बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। में हमरे
महाराज विद्यासागर महाराज अंगना में हमरे पधारो। विद्यासागर महाराज अंगना में हमरे पधारो। दर्शन को आए हैं भक्त गणी, दर्शन को आए हैं भक्त गणी। दुनिया को टलपुर के खच्चर दर्शन दैयो, दर्शन दैयो, दर्शन दैयो आज, दर्शन दैयो आज। बाबा को टलपुर वारे दर्शन दैयो आज, बाबा को टलपुर वारे। रंग मार रंग गयो रे, रंग मार रंग मार रंग मारे। प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी में नाच रहो रे, नाच रहो रे। जी थारा ही रंग मां रंग गयो रे। रंग माय रंग माय रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग माय रंग गयो रे। डोलियां डोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, बजाओ देखो आई शुभ घड़ी। आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी। हम जैनियों के शान है आचार्य श्री जी। हम जैनियों की शान है सागर जी, मुनि पुनित सागर जी। हम नगरी की शान है निष्कंप सागर जी। इस नगरी की शान निष्कंप सागर जी। गुणी सागर जी, शुद्धि सागर जी। अरे गुणी सागर जी, शुद्धि सागर जी। गुना की तो शान है निष्कंप सागर जी। गुना की है शान तो निष्कंप सागर जी। देखो 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 अब हमें यहाँ सोना नहीं, सो करके जीवन को खोना नहीं। कर ले कमाई सुन ले मेरे भाई, कर ले कमाई सुन ले मेरे भाई। पूंजी धर्म की जोड़ ले, बंदे हो बंदे रे छोड़ सारे धंधे। नाता प्रभु जिसे जोड़ ले, बंदे हो बंदे रे छोड़ सारे धंधे। नाता प्रभु जिसे जोड़ ले। आने से सब कुछ बदल गया, पूना नगर में ये गुलाब फिर से खिल गया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। बातों बातों में तेरा बीता जीवन, बातों बातों में तेरा बीता जीवन। थोड़ी तूने माया लेकिन रोया है मन। बातों बातों में तेरा बीता जीवन, छोड़ी तूने माया लेकिन रोया है मन। ले कमाई सुन ले मेरे भाई, पूंजी
छबिना थारा रंग भेजे जो है थारी बात रे सोगाड़ा थारा रंगीला थारा छबिना थारा रंग भेजे जो है थारी बात रे अरे आवी नहीं रात मन भूलो बधी बात धर्म नियमो सब छे अब आओ मेरे साथ भक्ति में मेरे साथ धर्म नियमो सब छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो रंगीला थारा छबिना थारा रंग भेजे जो है थारी बात रे सोगाड़ा थारा रंगीला थारा छबिना थारा रंग भेजे जो है थारी बात रे ए ढोलीडा थम 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 ढोलीडा थम 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 ढोलीडा थम 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 ढोलीडा बाजे रे ओ भैया भक्ति में नाचो रे अरे ढोल बाजे रे ओ भैया भक्ति में नाचो रे अरे ढोल बाजे भक्ति में नाचे आवे थारे द्वार रे अरे ढोल बाजे रे ओ भैया भक्ति में नाचो रे अरे ढोल बाजे रे ओ भैया भक्ति में नाचो रे जय जय जैन धर्म जय जय जैन धर्म जय जय जैन धर्म आओ भैया तुम्हें बताएं बातें हम कुछ ज्ञान की इन बातों पर अमल करो ये बातें हैं कल्याण की जय जय जैन धर्म विद्यासागरम जय जय जैन धर्म विद्यासागरम बार तिथि प्यारे गुरुवर तेरी अजब है शान निराले कभी तो इस नगरी में आओ बोले जनता सर मेरे गुरुवर की जय जयकार विद्यासागर की जय जयकार गुरुवर की जय जयकार विद्यासागर की जय जयकार तुम्हें बनाया एक निवेदन जिसने महाआरती ली थी उसके अलावा सब लोग नीचे आ जाए खबर छपवा दो अखबार में पोस्टर लगवा दो बाजार में बोलो जय जय आदिनाथ बोलो जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ बोलो जय पार्शनाथ बोलो जय जय पार्शनाथ बोलो जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ बोलो एक बार सभी लोग उन भगवान तक पहुंचिएगा सभी भगवान की आरती करना है अपन को करके आओ फिर लौट के आओ ऐसी महिला वर्ग 24 तीर्थंकर के पीछे भगवान तक आरती करने के लिए पहुंचना जिनके हाथों में बड़ा दीप है वो पीछे ले जाओ जो नए लोग आ रहे हैं उनके हाथ में दीपक दे दीजिए जाओ मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए
केसरिया, झंडे का डंडा केसरिया, झंडे का डंडा केसरिया, चतुर्मुखी भगवान केसरिया। चतुर्मुखी भगवान केसरिया। दीपक के साथ ले लो अपने हाथों में और कर लो अच्छे से आती। चतुर्मुखी लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। लूट सके तो तू भी लूट ले, लूट सके तो तू भी लूट ले, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा जब बिता के ध्यान। लुट रहा रे, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया, विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी। सावलिया पार्वनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सरकार तेरी सरकारी में हमें रख ले राज निराज, तेरी दरबारी में हमें रख ले राज निराज, तेरी दरबारी में। यथा योगी स्थान भी भगवान के दिव्य भव्य शमो शरण की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, नगर में विराजमान मुनिवर श्री आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की, नगर गौरव तीनों मुनि महाराजों की, समस्त दिगंबर मुनि महाराजों की, आरिका संघ की, क्षुल्लक श्री उद्यम सागर जी महाराज की, सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसे कि तिल के अंदर तेल है हमें दिखाई नहीं देता, दूध के अंदर घी मौजूद है, जिसने बनने की प्रक्रिया नहीं देखी वो यकीन नहीं करेगा कि दूध के अंदर भी घी पाया जाता है, लेकिन है। ठीक वैसे ही इस शरीर के अंदर भी एक तत्व विराजमान है जिसे हम आत्मा कहते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन है। 20 से 25 मिनट में आप सबके बीच में बात रख रहा हूं, गौर से सुन लो जरा। और एक दिन ऐसा आएगा अपना आत्मा इस शरीर से निकल करके कहीं अन्यत्र चला जाएगा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये पक्का है। ये कहाँ जाएगा ये हम और आप नहीं समझ सकते। इसकी जैसी करतूत जैसी हरकत जिंदगी भर ये करता रहता है जीव, उसका लेखा जोखा होता रहता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो ना। और वह लेखा जोखा होकर के उन बच्चों को नीचे उतारो, वह लेखा जोखा बनकर के ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। शीशी कैमरा लगा हुआ है आत्मा में, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, पूरी जिंदगी भर जैसी हरकत हम और आप करते रहते हैं फिल्म बनती चली जाती है। और जब फल उदय में आता है तब अपन को अपनी नानी याद आती है। किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं अपन, लेकिन वस्तुतः किसी दूसरे का दोष नहीं है। इस जीवनी की जो खटकर्म किए हैं, खटकर्म तो समझते ही हो क्योंकि अपन करते ही रहते हैं। कभी वाणी से खटखटम करते हैं और कभी इस मन के माध्यम से करते रहते हैं और कभी काय यानी शरीर की चेष्टाओं के माध्यम से करते रहते हैं। लेखा जोखा बनता चला जाता है।
उस वाले शीशी कैमरा में अगर कोई हरकत करता है तो फिल्म बन जाती है। वहाँ तो थोड़ी सी गुंजाइश है कि हो सकता है फिल्म बनी हो, हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और किसी पिक्चर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी हाईलाइट हो सकती है। लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग ढंग का है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। ऊर्ध्वम ऋजु भाविने कौटिल्यम चतुर्गति यत रोचन्ते तत् कुर्मः। आचार्य कहते हैं सरलता रखोगे ऊंची गति मिलेगी, और कुटिलता रखोगे तो चारों गतियों में भ्रमण होगा। यत रोचन्ते तत् कुर्मः, अब तुम्हें जो रुचि सो करो, एज यू लाइक। अब आपकी मर्जी है, करना क्या है यह 100% तय है। इस शरीर में स्थायी रहने मिलने वाला, मुख से बोलो ना, नहीं। किसी की उम्र 40 वर्ष की हो गई है तो 20 ही वर्ष अधिकतम इस शरीर में रहना है, और उसके पहले भी जा सकते हैं। ज़्यादा हो तो 65-70 तक खिंच सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं खिंच सकते। और जिनकी 50 प्लस हो गई है उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। किस दिन खेल खत्म हो जाएगा पता नहीं। इस शरीर का खेल खत्म हो, समझदारी ये है, एक कर्मों का खेल खत्म हो जाए थोड़ा बहुत, इसका पुरुषार्थ अपन को करने का प्रयास करना है। ये 100% तय है। शरीर को छोड़ना पड़ेगा, कर्मों की गठरी अपने साथ में जाएगी। अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्म बुरा फल देंगे। भोगना इसी जीव को पड़ेगा। सावधान होकर के जिंदगी निकाल लो। इस मन से खोटे विचार मत लाओ। गाली के शब्द तो नहीं बोलते। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? अभी तो बोलो, बोलने के लिए मना थोड़ी किया, बोल लेते हो, मत बोलो। झूठ के शब्द बोलते हो तो थोड़ा सा विराम दे दो। किसी को कठोर वचन कहते हो तो अब थोड़ी सी भाषा में बदलाहट ले आओ। हित मित प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन बोलो सुनने वाले की रोम रोम पुलकित हो जाएं, दूसरे के दिल में आग न लग पाए बल्कि दूसरे का दिल बाग बाग हो जाए। दुनिया कहे देखो कितना हितकारी बोलने वाला यह व्यक्तित्व है। माता आप लोगों से भी बोलता हूं, आप लोग भी मीठा बोला करो। विपरीतताएं बहुत सारी होंगी, ये संसार है। कुछ को बर्दाश्त करो, कुछ को नजरअंदाज करो, जीते चले जाओ। पत्नी खराब मिली है तो भी भोग लो, और पति खराब मिला है तो भी भोग लो। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्नी खराब है और तुम जिंदगी भर यही कहो दोस्त की बहुत अच्छी है, तो एक्सचेंज तो हो नहीं सकती कि तुम वो को ले वो को तो भेज दो। ये तो है नहीं सिस्टम। तो अच्छी है तो अच्छी है, और खराब है तो भी अच्छी है। जिंदगी जीना तो अब वही है और मरना तो वही। शांति से जीवन निकालने का लक्ष्य बनाओ। थारी मारी में जिंदगी व्यतीत मत करो। पक्षपात की दृष्टि मत बना करके रखो। उन्मुक्त हृदय बना करके रखो। इतने सरल बन जाओ कि सरलता के बल पर तुम्हें कहीं दुर्गति के दुख ना भोगना पड़े। वह एक और घड़ी मेरे को रोक रही है कि क्या बोलो और क्या नहीं बोलो। कहीं ऐसी बात चालू कर दूं कि उसका विस्तार 25 मिनट का होगा तो मामला टिपिकल हो जाएगा। तुम्हारे कहने से नहीं, हमारे बच्चे तैयार बैठे हैं प्रस्तुति करने वाले। वह एक किसान की बेटी बहुत गुणवान थी। राजा का एक बेटा योग्य बेटी की तलाश में था पिता, और उसे पसंद आ गई। उसने लकड़हारे से कहा तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करा दो।
और उस बेटी का विवाह उसने लकड़हारे ने राजा के बेटे के साथ कर दिया। सत्य घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सर्वगुण संपन्न वह बेटी, उसने अपने उस राजघराने में जाकर के आदर्श प्रस्तुत किया, सबके दिल को जीत लिया। कई वर्ष निकल गए। एक बार गांव के लोग राजा के पास गए और राजा से कहा, राजा ने को लगा कि ये गरीब लोग आए हैं गांव के, लकड़हारे के गांव के, कुछ मांगने आए होंगे तो दे देंगे। इतने साल में कुछ मांगा भी नहीं और अपने पास कोई कमी तो है नहीं, और मेरे बेटे की ससुराल है, जो मांगे वो दे देंगे। बोलो क्या चाहिए? जो चाहिए हो बोल दो निसंकोच। राज दरबार में कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। राजन हम स्वाभिमानी हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हम कुछ आपसे याचना करने के लिए नहीं आए, बस एक बात कहने आए हैं, वो ये है उसका निराकरण कर सको तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे गांव की बेटी और आपकी बहू के बच्चे हो गए हैं, पीहर आती है, मन भयभीत होता है। किस बात के लिए? आपको ज्ञात नहीं है, जहां हम रहते हैं ना, पहाड़ की तलहटी में गांव हैं, वो तो मुझे मालूम है। पहाड़ पर एक शेर रहता है, आए दिन वो नीचे उतर आता है। कई लोग मौत के घाट उतर गए। मन ऐसा बोलता है कि कहीं अचानक बेटी गई हो और ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हम गांव वाले अपने आप को क्षमा नहीं कर सकेंगे, इसलिए सोचा कि आपके संज्ञान में ये बात डाल दें। तो इतनी छोटी बात तुमने पहले क्यों नहीं की? एक टीम भेजता हूँ, शेर का बंदोबस्त हो जाएगा। टीम बना करके भेज दी गई और सब लोग तैनात हैं। शेर को जान से कोई नहीं मारना, राजा अहिंसा का पुजारी था। कुशलता से उसे बंदी बना लेना, कहीं दूर देश छोड़ देना। लेकिन ये क्या, आज शेर नीचे आया, कोशिश की, लेकिन वह फंदे में ना फंस पाया, शहर में प्रवेश कर गया। हलचल मच गई, सारे लोग सुरक्षित हैं। बढ़ते 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 वह शेर पास की ही एक गुफा में जाकर के बैठ गया। लोगों को शांति मिली। सब लोग राजा के पास गए कि राजन, शेर आया था, कुशलता से पकड़ने की कोशिश तो की जा रही थी आपके लोगों के द्वारा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। शहर के मध्य गुफा में वो बैठ गया है, तो चिंता किस बात की, दरवाजे बंद कर दो। तकलीफ तो यही है कि कोई दरवाज़ा नहीं है गुफा में। अब मन और भयभीत है कि शेर निकलेगा तो नहीं मालूम किस पर झपटेगा। वैसे सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन 2 दिन हो गए। तो राजा ने कहा सबसे पहले तो एक काम करो, उस दरवाजे पर लकड़ियों का ढेर लगा दो। लकड़ियों का ढेर लगा करके बंद कर दिया और कुशलता से कहा ऐसा बंदोबस्त करो कि अगर धक्का दे करके वह निकले तो जाल में आकर के शेर फंस जावे। कुशल लोगों ने यही किया, लेकिन 2 के 4 दिन हो गए, शेर नहीं निकला। लोग चिंतित हो गए, भूखा है शेर, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्यासा है वो शेर, भूखा मर ना जाए। राजन, हम लोगों को बहुत तकलीफ है। राजे ने कहा तो फिर एक काम करो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। राजा आया साथ। राजा ने सोचा कि एक तीली जलाऊंगा, आग लगेगी और शेर तक पहुंचेगी। आंच के कारण शेर कूद करके बाहर आ जाएगा, या तो जंगल की ओर भाग जाएगा या जाल में फंस जाएगा। लेकिन ये क्या, तीली जलाई, शेर बाहर न निकला। लकड़ी की धूं 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 जलने लग गई। और क्या, सब लोग इंतजार में थे कि शेर बाहर आएगा, लेकिन आग तो आग थी, ऐसी आग गई, शेर झुलस गया आग में, झुलस के आ गया। बेचारा शेर मौत के घाट उतर गया। राजा ने जब देखा, राजा को बहुत पीड़ा हुई। राजा का मन उदास रहने लगा, पर कर क्या सकता था। बरसों व्यतीत हो गए। एक संत आए,
संत से राजा ने अपनी पीड़ा कही। शेर को मारने की भावना नहीं थी, लेकिन एक घटना घट गई। अफसोस, सावधानी क्यों नहीं बरती? बहुत बड़ा पाप कर लिया राजा तुमने। इसीलिए तो आया हूं कि प्रायश्चित ले लूं। क्या ले लूं प्रायश्चित? एक काम करो, सही में इतना बड़ा पाप किया है तो इस पाप से निजात पाने का सिर्फ एक उपाय है, राजपाट को छोड़ो और दिगंबर दीक्षा ले लो, तो ही पूरे पाप धुल पाएंगे। और दीक्षा लेकर के नकली दीक्षार्थी नहीं बनना, असली बनना। दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, लेकिन तन से नगन होना सरल है, मन से नगन होए जीव तब हम माने। ये पीछी हल्की होती है, लेकिन वजनदार लोगों के हाथों में शोभा देती है। पूरे विश्व में देखें तो सही बताऊं, एक बहुत सारे साधक हैं, उन सब साधकों में सबसे श्रेष्ठ साधक लगते हैं हल्की पिछी वजनदार साधक कोई हैं जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिनके हाथों में अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है। बिना सोचे समझे दीक्षा लेना, ना घर के ना घाट के। राजा ने कहा नहीं, कल्याण की भावना के लेकर के ही दीक्षा लूंगा। राजा को तो बात जम गई। राजा ने कुछ दिनों में अपना अभ्यास बनाया, और अभ्यास बना करके एक दिन पूरे राजपाट को छोड़ करके राजा ने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार। अरे ताली बजा दो यार, कंजूस लोगों यार, पैसा बस तो खूब दे दे। तुम्हारी प्रशंसा में तो खूब, किसी ने दीक्षा ली है, राजा ने दीक्षा ली है, अरे और जोर से तालियां बजाओ। तुम्हारे पास तो कच्छू नहीं है तो भावना नहीं हो रही तुम्हारी। एक ही पत्नी है, वही में लगी पूरी जिंदगी। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा घर, वही नहीं छूट रहा, वो सब छोड़ दिया, पल भर नहीं लगा। अब राजा दीक्षित होकर के पाँव पाँव गांव गांव जाने लगा। 18 वर्ष हो गए, मुनि बने। हुआ ऐसा, ये वो बालक कहाँ गया तुम्हारे गांव का? इसका प्रवचन कराना था। क्या नाम? आयुष। क्या नाम है? प्राशुक भाई कहाँ गया? आयुष शास्त्री हमारा नहीं जा रहे? आया था, कोई बात नहीं, उसका प्रवचन हम ही कर ले रहे हैं 10 मिनट में। और जैसे ही वह बालक, वो मुनि महाराज जी गांव पहुंचे और एक किसान उन्हें नजर आया, उन्हें सामायिक करनी थी। तो किसान से कहा, लोगों ने मेरे महाराज यहाँ ध्यान लगा लें। किसान ने कहा, ओह भाग्य हमारे जो संत मेरे खेत में पधारे। पाटा बिछा दिए। पहली बार संत को देखा था। संत बैठ गए ध्यान में, और संत ने कहा, कितने घंटे बैठूंगा कोई भरोसा नहीं है, जब हो जाएगा ध्यान तो चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन संत जी, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं, मेरी पत्नी भोजन लेकर के आ सकती है, अगर आए तो उसे यहाँ रखवा लेना। पर संत ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो अपनी आत्म साधना में लीन हो गए थे। सामने वाला इतना कह करके दूसरी जगह कहीं चला गया, अपने मित्र से मिलने के लिए किसी घर चला गया। शाम को जब मित्र को लेकर के लौटा तो उसे भोजन नजर नहीं आया, संत तो नजर आए। उसने संत से पूछा कि क्या मेरी पत्नी आई थी? फिर भी संत ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन थी। उसे बहुत गुस्सा आई पत्नी के ऊपर की, तब बोल के गया था कि मेरा मित्र आएगा, भोजन लेकर के आ जाना। वो लेकर के नहीं आई। उत्तेजना में घर गया और बरस पड़ा अपनी पत्नी पर। पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, इतना मत चिल्लाओ, टिफिन बना रखा है, मैं गई थी। झूठ बोलती हो तुम, संत मिले थे। अच्छा, तो उनसे पूछा नहीं? उनसे पूछा था। तो वो क्या बोले? वो कुछ भी नहीं बोले। उसे गुस्सा आ गई, उसे लगा पत्नी तो सत्य बोल रही है, संत बैठे थे, इसका मतलब है गई थी। उसे ऐसा गुस्सा आया कि वो दौड़े दौड़े जंगल गया जहाँ उसका खेत था। संत से कहा, तुमने इतना सा मेरा काम नहीं किया, मेरी पत्नी बोल करके गई, तुमने ये भी नहीं बताया कि आई थी। फिर भी संत कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन थे। उसे गुस्सा आ गई। कपास की खेती थी, कपास को निकाला, संत के तन पर लपेटा, एक तीली जलाई और कपास के ऊपर रख दी। धूं धूं करके आग जलने लग गई। और ये क्या,
संत तो समता के धनी थे, समता से उपसर्ग सहन करते रहे। और यहाँ बाहर की अग्नि जल रही है, अंदर ध्यान की अग्नि जल रही है, और शुक्ल ध्यान के बल पर अपने कर्मों का नाश करके उन संत ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। गंध कुटी की रचना हो गई, सुंदर सुंदर बयार बहने लगी, चतुर्निकाय के देव आ गए। वह किसान देख करके तो चकित हो गया, वो समझ गया ये महामना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसने दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुकाया, गलती हो गई, मेरे को प्रायश्चित दे दो, ऐसा भाव कैसे हो गया मेरे अंदर। उनने कहा सुनो, राज की बात बताता हूँ, वो कुछ और नहीं है। मैं इस नगर का राजा था, गुरुदत्त मेरा नाम था, और तुम इस नगर के शेर थे। सुंदर नहीं सुन रहे, बोलो ना। और मैंने तुमको आग लगाई थी, सो तुमने मुझे आग लगा ली। कर्म का फल कभी किसी का रीता होने वाला नहीं है, बस अंतर इतना है, मैंने समता से सहन कर लिया तो मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। रे किसान, अब तू अपने भावों को सुधार ले। किसान के चित्त में ऐसा मूल चूल परिवर्तन आया संत के उपदेश से। संत ने कहा कि भावों को बिगाड़ता जाएगा तो तेरा भाव बिगड़ता जाएगा, और भावों को संभाल लेगा तो तेरा भाव संभल जाएगा। फिर क्या था, उसने भावों को संभाला, सप्तव्यसनीता सप्तव्यसनों को छोड़ा, अनंत भगवान के प्रति आस्था जगाई, अहिंसामयी धर्म को स्वीकार किया। और उस कपिल ने भी, कपिल नाम था उस किसान का, उसने भी नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया और तपस्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वह कोई और स्थान नहीं था, द्रोणमान पर्वत था, और गुरुदत्त मुनि महाराज जी थे जो द्रोणागिरी से सिद्ध भगवान बने हैं। ये मैंने छोटी सी द्रोणागिरी की कहानी आपके सामने सुना दी कि वह भगवान कैसे बन गए समता के बल पर। और ये बात इस बात का प्रतीक बन रही है, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। हरकतें कर रहे हो, बंद कर दो। कितने उपद्रव हो गए हैं, कोई बात नहीं। जहाँ एक गुनाह माफ नहीं होता उसका नाम न्यायालय है, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों गुनाह माफ हो जाते हैं वो पाशनाथ और वाशपूज भगवान का जिनालय है, आदिनाथ और महावीर और शिवमंदिर भगवान का जिनालय है, गुरु के चरण है। एक बार अपनी सारी गलतियों को विराम दे दो, शांति के साथ जीवन जीना है, जितनी सांसें बाकी हैं ईमानदारी के साथ जीना चालू करो। लोग तुम्हें अच्छा कह दें तो तुम अच्छे हो, इस फिराक में नहीं रहना, और लोग तुम्हें बुरा कह देंगे तो तुम बुरे हो, इस सोच में भी नहीं रहना। तुम अच्छे हो कि बुरे हो, तुम तो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछ लेना। अगर बुरे हो तो अच्छे बनने की कोशिश करना, और अच्छे हो तो अभिमान नहीं करना, अभी तो और अच्छे बनना है। कितने अच्छे बनना है, जितने अच्छे भगवान महावीर बने हैं हमें उतने अच्छे बनना है, जितने अच्छे हमारे गुरु महाराज हैं हमें उतने अच्छे बनना है। करते चले जाओ, मनुष्य भाव का समय खराब मत करो। एक एक समय बहुत कीमती है। यहाँ वहाँ के प्रसंगों में समय निकालोगे दुर्गति हो जाएगी। अच्छे कार्यों के प्रति मन में उत्साह रखोगे, आत्मा गुणों से भर जाएगी जो तुम्हें दुर्गति के द्वार से मुक्त करा देगी और सद्गति की ओर तुम्हें ले जाएगी। क्या यह निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा। चर्चा को कैसे आगे बढ़ाऊं, समय की हमारी सीमा है। बस यही बात कहता हूँ, 5-7 बिंदु और बोल करके 5 मिनट में बात पूरी कर देता हूँ। कभी शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, नॉनवेज होटल में भोजन नहीं करना। मेरी बात गौर से सुन तो रहे हो ना, बोलो ना। नॉनवेज होटल में नहीं जाना। ओ बेटे बैठ बैठ। और फ्लाइट और ट्रेन में जाओ
तो ट्रेन का भोजन स्वीकार नहीं करना, फ्लाइट का भोजन स्वीकार नहीं करना, इज इक्वल टू नॉन वेज। फास्ट फूड से बचना, निशी भोजन से बचना। सुन रहे कि नहीं सुने, बोलो ना। जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट आस्था रखना। आगम में जो बातें लिखी हैं 100% सत्य ही हैं, ऐसा पक्का भरोसा करना। और इस युग के सर्वश्रेष्ठ भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, ये बात रोम रोम में बसा करके रखना। कोई कार्य करो उनकी आज्ञा में करो, उनके शुभाशीष से करो। सुन रहे नहीं सुने, बोलो ना। उनको स्मरण करके करो। मैं देखो यहाँ मंच पर आता हूँ, मैं सही बताऊँ, मैं 1 मिनट ये नहीं सोच पाता कि मैं बोलूँगा क्या, लेकिन मैं तो आचार्य की फ़ोटो खोलता हूँ और उनके चरणों को अपने माथे पर लगा लेता हूँ। पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ जाती है और मैं अपनी बात को कह पाने में समर्थ हो जाता हूँ। और ब्यूटी पार्लर का व्यापार नहीं करना, चमड़े की बनी वस्तुओं का व्यापार नहीं करना, नौकरी करते हो और रिश्वतखोरी करके अर्थ उपार्जन नहीं करना। अगर मंडी में व्यापार करते हो तो घुना अनाज खरीद करके अर्थ उपार्जन नहीं करना। और मैं क्या बोलूं, वकील हो तो नकली दस्तावेज बना करके यहाँ की जमीन वहाँ और वहाँ की जमीन यहाँ नहीं करना। निर्माल वस्तु का भक्षण नहीं करना। आईपीएल का व्यापार नहीं करना। आईपीएल तो नहीं समझते होगे तुम लोग, यहाँ तो नहीं चलता होगा। एक गुणवान समाज है ये तो, कर समझते हो। आईपीएल का व्यापार नहीं करना। कीटनाशक दवाइयों का व्यापार नहीं करना। मेडिकल स्टोर्स हो तो रेड सिंबल वाली दवाइयों को नहीं बेचना। डॉक्टर हो तो बीमार नहीं है तब भी ऑपरेशन करवाना और इंजेक्शन लगा करके अर्थ उपार्जन नहीं करना। और कोई बिना पढ़ा लिखा आ जाए तो जोड़ घटाने में माइनस प्लस करके पैसे का ग्राफ नहीं बढ़ाना। अब जिसका जो व्यापार हो देख लो, खोटा व्यापार हो तो नहीं करना। अर्थ उपार्जन करना अच्छी तरह से करना। अगली बात, जन्म दिवस मनाओ और सालगिरह मनाओ तो किसी राग रंग के होटल्स में नहीं जाना, बल्कि गौशाला आकर के 10 पशुओं को एक बाल्टी पानी पिला जाना और गुड़ खिला जाना और चारा डाल जाना। हो गई तुम्हारी सालगिरह या आपका जन्म दिवस। या अपने बजरंगगढ़ में जाकर के शांतिनाथ भगवान का अभिषेक कराना। हो गया हमारा अपना जन्म दिवस। और ताली क्यों नहीं बजाई, बजाओ ना। और या फिर दुनिया में अपने नगर में कोई साधु संत विराजमान हो तो उनके आहार करा देना, उनके दर्शन कर लेना। या पर दुनिया में कहीं विराजमान हो, आचार्य महाराज को शीश झुकाने के लिए चले जाना। मना लिया आपने अपना जन्म दिवस। ऐसे शानदार तरीके से अपना जन्म दिवस मनाने का भाव रखना। अगली बात, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के इस्तेमाल से अपने आप को बचा कर के रखना। क्या बोलूं, मैं बोलता जाऊंगा तो ऐसे 12 बज जाएंगे। अब रहने दो। जो बातें हैं शेष वो हैं बहुत विशेष, जिनको हम आपके सामने आगे आने वाले 2 दिनों में रख लेंगे। आज चूँकि महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे उन बच्चों ने और बड़े लोगों ने महाराज के ऊपर एक छोटी सी नाटिका रखी है, इसलिए कहने का भाव बहुत हो रहा है। आज आप लोगों ने इतनी सुंदर आरती की कि सही में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का साक्षात समोशरण यहाँ पर विराजमान हो। कल फिर तैयार रहिएगा। जितने पुरुष लोग बैठे उन लोगों से पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ,
3 दिन के बाद मैं जाऊंगा और मेरे को जब भी भेजोगे खुश करके तो भेजोगे, बोलो ना। अरे हाँ क्यों नहीं बोलते? लेकिन अगर वाकई हमें खुशी देना चाहते हो तो जितने लोग बैठे हो सब सुबह सफ़ेद धोती दुपट्टे में यहाँ पर आना, आपका आना, अब नहीं बजा रहे ताली, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं क्या बोलूँ? या फिर तुम अपना नहीं आ पाओ तो मेरे को घर बता देना, मैं तुम्हारे घर आकर के थोड़ी सी पूजा करवा दूँ। लेकिन आप सबको पूजा में बैठा हुआ देख करके मेरा मन बहुत आह्लादित होगा। और क्या मांगूँ मैं आपसे? 2 दिन बच्चों की छुट्टी कर देना, 3 दिन बच्चों को भी शान से लाना, बेटियों को भी शान से लाना और तुम भी शान से आना। 26 तारीख को भगवान यहाँ से विहार करके यथा योग मंदिरों में चले जाएंगे। बस 3 दिन का मेला है। अब ना रखना कोई झमेला और ना कहना कोई बहाना। तुम्हें समूह शरण में अवश्य ही आना, तुम्हें समूह शरण में अवश्य ही आना। अपनी चर्चा को ना चाहते हुए भी समय का अभाव है, कहने का बहुत भाव है, लेकिन थाम रहा हूँ अपनी आवाज़ को। खड़े होकर के माँ सरस्वती की वंदना भी आज उतने ही उत्साह से कर लीजिएगा जितने उत्साहित मन से आपने आज की मंगल आरती की थी। बाहर के लोगों को आवाज़ लगा रहा हूँ, आ जाइएगा। कुछ पुरुष हम इस दुनिया में कहाँ कोई ऐसी जगह न बाकी, जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली। जब से आपको माया लगता मेरी अखियाँ ने खुली। मित्र को शत्रु बनने में देर नहीं लगती। मालूम, जब कभी अपने मन का नहीं होता ना तो फिर अपना ही मित्र अपन उसको शत्रु बना लेते हैं। लेकिन धर्म की महिमा अचिंत है। धर्म के माध्यम से शत्रु को भी मित्र बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जो अपना शत्रु हो वो शत्रु ही बना रहेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। समय बदलने में ज़्यादा देर नहीं है। बाहर के लोग अंदर आओ ना। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई